एक्टर करण मेहरा और उनकी वाइफ निशा रावल के बीच झगड़ा हुआ। निशा रावल ने करण पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया, जिसके बाद कल गोरेगांव पुलिस ने करण को अरेस्ट कर लिया था। कुछ देर बाद बेल भी दे दी गई। बाहर आने के बाद करण ने मीडिया से बात की और बताया कि किस तरह से निशा रावल डिवोर्स के लिए एलिमनी के रूप में बहुत बड़ी रकम मांग रही है। और तो और करण ने उसे असॉल्ट नहीं किया, बल्कि निशा ने खुद अपना सर दीवार पर फोड़ा और धमकी दी कि देखो अब मैं क्या करती हूँ। करण की इस बात के बाद ऑब्वियसली जनता को करण से सिंपैथी हो गई थी। करण, जिन्हें लोग ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नैतिक के रूप में देख चुके हैं, जनता उनसे बहुत प्यार करती है और करण की ये स्टोरी लोगों को वाकई में लगी कि उनके साथ बुरा हुआ। लेकिन अब जो निशा ने कहा है उससे लगता है कि बुरा करण के साथ नहीं, बल्कि बेहद बुरा तो निशा के साथ हुआ है। निशा ने एक न्यूज़ पोर्टल से बात करते हुए खुलासा किया है कि करण का किसी और से अफेयर है। इनफैक्ट करण ने उनके सारे पैसे और उनकी ज्वेलरी तक खत्म कर दी। निशा के लिए करण ने कुछ छोड़ा ही नहीं और निशा ने ये बड़ा जो एलिमनी का अमाउंट है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मांगा है ताकि वो अपनी और अपने बच्चे की लाइफ ठीक कर सके। इनफैक्ट निशा तो कई महीनों से करण से अलग ही रह रही थी। वो दिल्ली में थी और वहां पर रहकर खुद के लिए एक जॉब ढूंढ रही थी। निशा रावल ने कहा कि मैं वैसे तो ये सब चीजें काफी समय से झेल रही थी, लेकिन इतने टाइम में इसलिए नहीं बोली क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि एक एक्टर के लिए उसकी इमेज कितनी जरूरी है। हमारे बीच प्रॉब्लम करण का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बना और तो और मैंने काफी कोशिशें की इस शादी को बचाने की, लेकिन करण तो मेरी क्या बच्चे तक की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। मेरे साथ ये कई सालों से हो रहा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, हालांकि मेरे पास हर एक चीज का सबूत है। निशा रावल ने यह भी कहा कि मुझे पता चला है कुछ महीनों से करण का किसी लड़की से अफेयर चल रहा है। इनफैक्ट करण ने उस लड़की को जो मैसेजेस भेजे हैं वो भी मैंने देखे हैं। इतना सब होने के बावजूद मैंने करण से बैठकर इस प्रॉब्लम को कन्फ्रंट किया। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो ऐसा पता लगने पर अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर देती है। निशा कहती है कि इसके बाद मैं करण को छोड़कर नोएडा चली गई मेरे पेरेंट्स के पास। कुछ दिनों पहले ही मेरी मम्मी को इसके बारे में पता चला है और मैंने ये बात अपने दोस्तों से और भाई बहनों से इसलिए छुपा के रखी क्योंकि मैं अपनी शादी बचाना चाहती थी। लेकिन उसके बावजूद करण का ऐसा ही बर्ताव चलता रहा, तो मैंने 1 महीने पहले करण को कहा कि अगर तुम्हें यही करना है तो हम अलग हो जाते हैं। तो करण तुरंत अलग होने के लिए मान गया। इसके बाद हमने बैठकर बात की, एलिमनी की रकम तय की और मैं पिछले 1 महीने से अपने लिए एक जॉब ढूंढ रही हूं ताकि मैं अपने बच्चे को पाल सकूं। जहां तक एलिमनी के अमाउंट की बात है तो निशा ने कहा कि मैं ये अब्यूज सहती रही, उसका अफेयर बर्दाश्त किया, तब भी मैं चुप रही। और तो और मैंने हर समय ये सोचकर अपने आप को रोक दिया कि उसकी इमेज लोगों के बीच नैतिक वाली बनी हुई है, इसीलिए कहीं उसका करियर ना खराब हो जाए। अब निशा कहती है कि सालों से सब कुछ करण ही संभाल रहा था। इनफैक्ट मेरे सारे अकाउंट के एक्सेस मैंने करण को ही दे रखे थे। क्या लोन अमाउंट है, क्या लोन अकाउंट है, क्या बिल है, किसे क्या पैसा देना है, मेरी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कहाँ उनके पेपर्स है, ये सब करण को ही पता है। क्योंकि जब आप एक पार्टनर को चुनते हैं तो फिर आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। निशा कहती है कि मैं इस शादी से कब की निकल चुकी होती अगर मेरे एक बच्चा नहीं होता तो, और अगर करण ने मेरे लिए कुछ मॉनेटरी लेवल पर छोड़ा होता तो। उसने तो मेरी शादी की ज्वेलरी तक बेच दी। पता नहीं मुझे कि एक पत्नी के तौर पर मैं कहाँ कम रह गई। मैंने फाइनेंशियली उसे सपोर्ट किया, उसको सब कुछ दिया, फिर भी इस तरह का बर्ताव कर रहा है और मेरी माँ के बारे में भद्दी बातें कर रहा है। तो निशा ने अपने साइड की स्टोरी सुनाई है। 2012 में इन दोनों ने शादी की थी। शादी से एक बेटा है जिसकी उम्र 4 साल है और अब ये दोनों अलग तो हो रहे हैं, लेकिन ये झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है।